अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेरी दुनिया। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा और क्योंकि 5 बज चुके हैं मैं आपको बताऊंगी कि आज के शो में बड़ा मजा आएगा, बहुत सारी बातें होंगी और ऑफ कोर्स जितने इस वक्त लोग हमारा शो घर पे देख रहे हैं आप लोगों को भी आगे बढ़ने की कुछ तरतीबें हम सिखाएंगे, बताएंगे एंड होपफुली हमेशा की तरह क्योंकि आज भी हमारे शो पे गेस्ट हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं क्योंकि हम लाइव हैं, आप इनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। कोई ऐसे सवाल करियर चॉइसेस के बारे में, कोई ऐसे सवाल टैलेंट के बारे में या फिर अपने घर को किस तरह आप और बेशतर खूबसूरत बना सकते हैं, इसके भी अगर कोई सवाल आते हों तो ज़रूर कॉल करें। नंबर टू कॉल इज़ 021-3453-8393। बड़ा आसान सा नंबर है लेकिन आज मेरा दिन कुछ ज़्यादा ही लंबा रहा था और कॉफ़ी मैंने पी नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं, जो टैंक पड़ा है वो पी लूंगी, एनर्जाइज हो जाऊंगी एंड होपफुली आप लोगों से बात करूंगी। जिसमें हमारा शो लाइव है एंड आप लोग शो के बाद भी अगर कॉल करें, बिकॉज इस तरह बहुत होता है, शो का टाइम कम होता है, जब चले जाते हैं ऑफ है तब भी कॉल्स आ रही होती हैं। सवाल अपने ज़रूर छोड़ें, हम ज़रूर आपको गाइड करेंगे। आज का शो शुरू करते हैं हमारे पहले गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू गाइज टू हिम, वी हैव अब्दुल जब्बार गुल जो एक स्कल्प्टर है एंड जो इस वक्त लोग देख रहे हैं शो घर पे, आप उसको अपने करियर को कैसे समझाएंगे जो आपका एक ये है स्कल्पटिंग का बिजनेस? एक्चुअली स्कल्पचर जो है वो अंडर फाइन आर्ट्स। अच्छा। और पहले तो फाइन आर्ट्स को समझने की ज़रूरत है, आपके व्यूअर्स को बताना होगा कि फाइन आर्ट्स क्या है। बेसिकली इसमें 3-4 एरियाज हैं, पेंटिंग, स्कल्पचर, मिनिएचर पेंटिंग एंड प्रिंट मेकिंग। तो ये 4 एरियाज डिफरेंट आर्ट स्कूल में ऑफर होते हैं जिसमें आप ग्रेजुएशन करते हैं और एज ए प्रोफेशनल अपना कैरियर इसको परसू करते हैं। तो आई टुक स्कल्पचर। तो इनमें से किसी एक पे भी आप मेजर कर सकते हैं, कुछ इस तरह का तरीका है? अच्छा ठीक है, ओके। जिस तरह बिजनेस में आपके पास अकाउंटिंग भी होती है, मार्केटिंग भी, सेम वे फाइन आर्ट्स में आपके पास ये सब। बट अब ये तो सिर्फ एक सॉर्ट ऑफ एकेडमिक लेवल पर चीजें हैं, बट उसके बियॉन्ड तो बाउंड्रीज नहीं है। बिल्कुल। आपकी ट्रेनिंग अगर एज ए स्कल्पटर हुई है तो यू कैन पेंट, यू कैन एंड यू कैन इवन से यू एन आर्टिस्ट। एब्सोल्युटली, यू एन आर्टिस्ट, या बिल्कुल। एज एन आर्टिस्ट ब्रॉड कैटेगरी होती है और स्पेशलाइज आप स्कल्पटिंग में करते हैं। ऑल्सो जॉइनिंग यू वी हैव इमराना शहरियार। हेलो, कैसी हैं आप? अच्छा, आप मुझे बताएं, आप for everyone who doesn't already know, you are coordinating the textile department at the Indus Valley School and इसमें क्या आ जाती हैं आपकी responsibilities? बेसिकली मैं इंडस वैली स्कूल की alumni हूँ, मैंने ग्रेजुएशन वहीं से की है, पढ़ा वहीं से है, तो जो पढ़ा है वो मैं सिखा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि अपनी एबिलिटीज से जितना हो सकता है उतना सिखा दूं, क्योंकि वो घूम फिर के साइकिल तो वहीं आके रुकती है। आई थिंक बहुत जरूरी बात है। इनफैक्ट अब्दुल आप बताएं, आप कहाँ से पढ़े लिखे हैं? लाइक मैंने NCA से किया है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर से, और 96 का आई थिंक बैच था, सो वहाँ 96 में मैंने स्कल्पचर में। तो माशाल्लाह आपको भी एज बीइंग अ स्कल्पटर काफी साल हो गए हैं। हाँ, आई एम सॉर्ट ऑफ इन अ वे एस्टैब्लिश्ड स्कल्पटर, आई एम नोन एज ए स्कल्पटर, बट मैं पेंट भी कर रहा हूँ, लेकिन लोग मुझे स्कल्पचर के हवाले से जानते हैं। आई थिंक कभी अपने आप को सही बात की आपने, लिमिट नहीं करना चाहिए। एज एन आर्टिस्ट आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अच्छी तरह कर सकते हैं, बिकॉज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आप लोगों को बहुत सारे कोर्सेज लेने होते हैं। जी बिल्कुल। एंड देन यू स्पेशलाइज इन समथिंग जो आपका पैशन शायद हो या जिस चीज़ में आप बहुत एक्सेल करें। जनरली जो आर्ट स्कूल्स का होता है वो ये होता है, एक फाउंडेशन ईयर होता है जो बेसिक इंट्रोडक्टरी कोर्स है जिसमें सब चीजें आप करते हैं, फिर उसके बाद आप अपने स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स में जाते हैं। यानी फाइन आर्ट्स का बच्चा फाइन आर्ट्स में, टेक्सटाइल का बच्चा टेक्सटाइल में, डिजाइन का बच्चा डिजाइन में एंड आर्किटेक्चर का बच्चा। फिर विद इन द डिपार्टमेंट आपके पास वैरायटी होती है। सो विद इन फाइन आर्ट यू कैन चूज पेंटिंग, स्कल्पचर, जैसे मैंने बताया, ऐसे ही दूसरे डिजाइन में एडवर्टाइजिंग या टेक्सटाइल, वो आपको इमराना बता। जी बिल्कुल इसी तरह से आई थिंक आर्ट स्कूल्स का जो अब ट्रेंड हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत अच्छा है कि इतना ज़्यादा चला है। इंडस वैली में बेसिकली पहला साल कॉमन होता है सारे डिसिप्लिन्स के लिए, सो जो भी फाउंडेशन ईयर आप उसको कह लें, तो उसमें सारे स्टूडेंट्स जिनका कोई भी मेजर हो वो सब एक साथ ही बेसिक्स सीखते हैं आर्ट और डिजाइन की फील्ड के। इट डजंट मैटर कि आप, हाँ बिल्कुल, बिकॉज आर्ट एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप अपने आप को डिस्कवर करते रहते हैं विद टाइम। कोई चीज आपके दिमाग में सेट नहीं होती। इट्स नॉट अ बुक इन्फॉर्मेशन कि आपने बुक पढ़ी, याद किया एंड देन यू गिव योर एग्जामिनेशन। इट्स क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिविटी कैन हिट यू एनी टाइम। एब्सोल्युटली। अब मुझे बताएं कि बोथ ऑफ यू, आप लोग पाकिस्तान की पढ़े हुए हैं एंड आप लोग काम भी इधर ही कर रहे हैं एंड इन फैक्ट यू आल्सो गिविंग बैक।
آپ بھی پڑھا رہے ہیں, آپ بھی پڑھا رہی ہیں. Do you think, اچھا, what made you decide to go back and teach again? کیا یہاں پہ ٹیچرس کی کمی ہے, چاہے یا پھر یہ کامن چیز ہے کہ المنائی, بیکاز آرٹ کے اسکوپ پہ ان ٹرمز آف میکنگ منی اینڈ جابس, بیکاز آپ ایک پیس بیچیں اور بہت مہنگا بیچیں, وہ آپ کا اگلا سال بھی نکل سکتا ہے اس سے, ہو نوز. تو یہ ٹیچنگ کیا آپ کی پیشن تھی؟ یہ ٹیچنگ اس لیے تھی کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ٹیچرز رہیں سکھانے کے لیے؟ آپ ایسے شروع کرتے ہیں, آپ بتائیں آپ نے کیوں سکھانے کا؟ جو میرا ڈسپلن ہے اسکلپچر, اس میں تو ہارڈلی بہت کم لوگ ہیں, مطلب ایز اے اسکلپٹر بہت پاکستان میں انفارچونیٹلی بہت کم لوگ ہیں. سو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یا ایز اے اسکلپٹر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا, پھر اس کو ٹیچ کرنا, تو یہ ان اے وے اٹ واز اے ٹف ٹاسک, اسپیشلی جب اتنے کم لوگ ہیں آپ کے فیلڈ میں پہلے ہی. ہاں, آپ کے پاس انسپریشن نہیں ہوتی اس طرح سے, تو ٹو بیکم اے سارٹ آف آپ ایسے بن جائیں کہ لوگ آپ سے انسپائر ہوں, آپ رول ماڈل بن جائیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی پریکٹس بھی کریں اور آپ ٹیچ بھی کریں. اور پھر اب ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ either you become a full time teacher or you become a full time professional artist. So وہ ڈویژن جو ہے نا بہت پہنچے تو نہیں آپ اس ابھی مرحلے پہ کہاں ہم پڑھائے یا کہاں؟ نہیں, ایکچولی میں پہنچ گیا ہوں ان اے وے کہ میں نے اب اپنی جو ٹیچنگ تھی اس کو ذرا سا کم ٹائم دے رہا ہوں, اور میں اپنے پروفیشن کو زیادہ ٹائم. سوری اسٹوڈنٹس جتنے لوگ سیکھنا چاہ رہے تھے, سوری. بٹ آئی تھنک دو جو آپ کے گیسٹ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں کے کریئر میں ایک پوائنٹ ایسا آیا تھا کہ he chose to give teaching a back seat and I chose to give my work a back seat and continue teaching. So اچھا, یہ بات مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی, اسی پہ میں زیادہ پوچھوں گی. فرسٹ آف آل you have to tell me why you, آپ نے کیوں پڑھانے کا ڈیسیشن لیا؟ مجھے ایکچولی لوگوں سے ملنے کا, باتیں کرنے کا بہت شوق ہے. سو میں نے کہا کہ واٹ, اس سے بہتر آپ کو کیا ایک اپرچونٹی ملے گی کہ آپ اپنے ہی جگہ پہ جو آپ نے سیکھا ہے اس کو آپ سکھائیں, اور آپ کی انفارمیشن آگے اور دماغوں میں پاس ہوتی رہے. کیونکہ ڈیزائن کی فیلڈ اور میری اسپیشلائزیشن ٹیکسٹائلز میں, ویونگ میں ہے, تو میں ہینڈ لوم پڑھاتی ہوں. ہاں, میں آپ سے یہ بھی آگے بات کرنے لگی تھی, مگر اوکے سو آپ اپنی بات. سو ہینڈ لوم پڑھاتی ہوں میں. بیسک میرا جو سورس ہے وہ ویورز ہیں سارے شہر میں جتنے ہیں, بنارس کالونی ہے, اورنگی ٹاؤن میں, پھر لانڈی انڈسٹریل ایریا میں بہت سارے ویونگ سیٹ اپس ہیں. سو ان کے ساتھ ملنا جلنا, کام کرنا, اور کیونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ اس قسم کا ہے, میرے فادر پاکستان آرمی میں تھے, سو میں پورا پاکستان اس طرح سے گھومی ہوئی ہوں, اور وہ نئی چیزیں ہر سال دیکھنا, ہر تھوڑے دن کے بعد شفٹ ہونا, تو وہ ایک ایکسپیرینس میرے میں ان بلٹ آپ سمجھیں کہ ہوتا ہے. بالکل, ایز چلڈرن آپ کی جو انوائرمنٹ ہوتی ہے آپ اسی سے آگے جا کے بنتے ہو. اینڈ آئی تھنک اٹس بیکاز آف مائی پیرنٹس آلسو. مائی فادر از ویری ویری ٹیکنیکل, اینڈ ہر چیز خود کرو, خود سیکھو, کسی سے پتہ نہیں کرو, اگر بہت زیادہ پھنس جاؤ تو خود سیکھو. تو وہ ایک جو خود کرنے کی ایک انسٹنکٹ ہے وہ ہر چیز میں ہے, کہ اچھا کیبل لگانی ہے تو بھی خود لگانی ہے, اور کپڑا بنانا ہے تو بھی خود بنانا ہے, اور امبرائڈری کرنی ہے تو بھی خود کرنی ہے. اینڈ دین مائی مدر اگین pushed us to the maximum کہ جو کرنا ہے کرو, بٹ اپنے بلبوتے پہ کرو. اور اس سے پھر آپ نے ڈیسائیڈ کیا؟ اس سے پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا, کیونکہ اس زمانے میں جس وقت میرے پاس ہی چوائس تھی پڑھنے کی, اس وقت یہ تھا کہ آپ میڈیکل میں چلے جاؤ, میڈیکل میں مجھے جانا نہیں تھا. ہاں بزنس میں جائیں, بالکل. پھر بزنس تھا, پھر میں نے کہا اچھا چلے میں MBA کر لیتی ہوں, تو میں نے IBA میں اپلائی کر دیا. پھر مجھے انڈس ویلی ڈسکور ہوا میرے لیے, تو میں نے کہا اچھا چلے میں آرٹ پڑھ لیتی ہوں, تو میں نے ٹیکسٹائل ڈیزائن پڑھ لی. اینڈ آئی ایم ویری لکی کہ میرے استاد مجھے اس قسم کے ملے جو کہ ایکچولی جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا استاد آپ کا روحانی ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں, اور وہ ابھی تک, کیونکہ میں انہی کے ساتھ, ان سے میں نے پڑھا ہے, اب ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں, اور روز سیکھنے کو مل رہا ہے. آپ سکھا بھی رہے ہیں اور آپ سیکھ بھی رہے ہیں, تو میں دونوں چیزیں ایک ساتھ کر رہی ہوں, اور وہ ایکسپیرینس کی وجہ سے ہی یو ڈیسائیڈڈ کہ بالکل, کیونکہ میرا اپنا رول ماڈل اتنا زبردست تھا کہ آئی سیڈ کہ نہیں, آئی ہیو ٹو, I cannot be like her, but I would like to be like her. Who is her? Mrs. Shehnaz Ismail. She is the Dean of Design. She was my vice principal in Foundation Public School. So I think if not, yes, if not, I'm not wrong, more than 95%
90% of Pakistan knows her. Absolutely, absolutely. बिल्कुल डेफिनेटली So and मे बी वो- इन डिफरेंट कैपेसिटीज हम बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल, डरते थे बिल्कुल। उनसे आप ज्यादा नहीं, वो भाग डर का लेते। एलिमेंट अपनी जगह है, क्योंकि हाँ है ना, वो तो है अच्छा अपनी मानना जगह। पड़ेगा जो उनसे मिला है, बट हम तो इतने छोटे थे, वो हमारी वाइस प्रिंसिपल थी, तो हम तो बहुत ही कांपते थे उनके सामने। बट ओके, सो स्पीकिंग एज आर्टिस्ट, पाकिस्तान में एक एलीट सी भी चीज होती है, आई थिंक बाहर भी एक कूल चीज होती है कि यू नो आप भूखे मर रहे होते हैं, गली के साइड पे बैठे होते हैं। मैंने अमेरिका में बहुत देखा है, एंड यू नो ऑनेस्टली साइंस उनने पकड़े हुए होते हैं कि आई एम स्टार्विंग आर्टिस्ट, यू नो टेक वन ऑफ माई पेंटिंग्स, गिव मी मनी फॉर फूड, और यू नो इस तरह की चीजें। बहुत दफा कैफेज में आप जाओ, लोग स्केच कर रहे होते हैं एंड स्टफ लाइक, ट्रेन अंडरग्राउंड ट्यूब स्टेशंस के ऊपर वो चॉक पेंटिंग्स हो रही होती हैं, सम रियली रिमार्केबल चीजें बना रहे होते हैं वो लोग। इनफैक्ट पोर्ट्रेट्स भी बनाने शुरू बहुत कर दिए। ज्यादा। इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि एज एन आर्टिस्ट आप कितना आगे निकल सकते हैं इन पाकिस्तान, बट आफ्टर शॉर्ट लिटिल ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में एज एन आर्टिस्ट पैसे बनाने की कितनी स्कोप है, बिकॉज लेट्स बी रियलिस्टिक, एंड में घर भी चलाना है, एंड में कपड़े भी पहनने हैं, खाना भी खाना है। सो बाहर तो हमने देखा है कि भरपूर किस्म के आर्टिस्ट होते हैं और सब सक्सेसफुल नहीं होते हैं, पर पाकिस्तानी आर्ट इन माय ओपिनियन एक्चुअली अभी जो आपने एक एग्जांपल किया कि न्यूयॉर्क में या लोग साइन लेके या कि आई एम स्टार्विंग आर्टिस्ट, वो एक एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम वो है कि एक पेंटिंग इतने की बिकती है जितना आपके पूरे कराची का भी बजट होगा, शायद मिलियंस और बिलियंस डॉलर्स की। पहले बताते, मैं तो अब तो डिग्री भी लेके बैठी। पहले पता होता था। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अब वो टाइम नहीं है, अब स्टार्विंग आर्टिस्ट का आई थिंक टाइम। पाकिस्तान में आपके ख्याल में ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है लोगों में? देखिए अभी मैंने आपको कहा कि मैंने टीचिंग छोड़ के एक सॉर्ट ऑफ लमसम अमाउंट जो मंथली आपको एज ए सैलरी मिलता है, उसको मैंने छोड़ के, जो स्टेडी अमाउंट आता है, जी बिल्कुल, उसको छोड़ के और मैंने अपने करियर को प्रायोरिटी दी। इट मीन्स कि उसमें कुछ आपको डेफिनेटली मिल सकता है, ठीक है ना। बट ये बहुत एक ऑनेस्ट डिसीजन होता है। जैसे इमराना ने भी आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि शी वांटेड टू बी ए टीचर, सो उन्होंने उसको किया। बट मेरे लिए प्रॉब्ली मैंने अपना जो कैनवस था उसको बड़ा कर दिया कि रादर देन टीचिंग 3-4 स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टीचिंग यू नो अ लॉट ऑफ पीपल, प्रॉब्ली माय सोसाइटी। सो मैं काम करता हूँ, उसको एग्जिबिट करता हूँ, लोग आते हैं, देखते हैं, लोगों की घरों पे जाता है, यू नो चीजें डिस्कस होती हैं। सो जो भी मेरा थॉट प्रोसेस है वो इन अ वे शेयर हो रहा है। टीचिंग इज ऑल अबाउट शेयरिंग ना, कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बिकॉज आई फील लाइक पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा अटेंशन भी अब मिल रही है। लाइक आई सेड व्हेन आई वाज इन न्यूयॉर्क, वहाँ पे एक शोइंग हुई थी ऑफ 2 या 3 पाकिस्तानी आर्टिस्ट, एंड आई वेंट बिकॉज आई वाज लाइक कितनी पेट्रियाटिक बात है कि हम एक इंटरनेशनल लेवल पे भी पहुंचना शुरू हो गए। अब आई डोंट नो, पहले भी शायद ऐसा ही था, आप लोग मुझे बेहतर बता सकते हैं, बिकॉज शायद मेरी अवेयरनेस अब बढ़ी है। लाहौर में अगर आप वहाँ रह चुके हैं तो रिसेंटली ग्रे नॉइज एक है, आई एम श्योर यू हर्ड ऑफ इट, एंड वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं अपने लोकल आर्टिस्ट को अब्रॉड। इस तरह की डू यू थिंक और प्रेजेंस की ज़रूरत है ताकि हमारे आर्टिस्ट का नाम बाहर जा सके? अगर आप 10-15 इयर्स देखें तो उसमें हमारा आर्ट बहुत बूस्ट हुआ है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ आर्ट स्कूल्स, काफी आर्ट स्कूल्स बने हैं। इन टर्म्स ऑफ गैलरीज, बहुत सारी गैलरीज ओपन रेस्टोरेंट्स के साथ मर्ज हो गई हैं। बहुत सारे लोग जो है वो आर्ट को, जो पहले होता था ना कि 3-4 लिमिटेड चीजें थी जिसको आपने करियर लेना है, नाउ पीपल आर टेकिंग आर्ट सीरियसली एज ए करियर। एब्सोल्युटली। चलें ठीक है, इसी के साथ आपका थोड़ा सा काम देखते हैं, देखते हैं किस चीज को आपने आगे रखा अपनी टीचिंग को बैक सीट देके। सो लेट्स टेक अ लुक एट योर वर्क। ये रिसेंट तो नहीं, आई वुड से 2-3 साल पुराना काम है। मेटल और वुड के साथ सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वुड एंड मेटल, उसमें कुछ डिफरेंट ये इंडस्ट्री में क्लास लेते हुए एक
इट्स अ टफ टास्क इन अ वे कि एक पूरी आपको इक्विप जो है वो स्टूडियो चाहिए, आपके पास टूल होने चाहिए प्रॉपर, और बहुत मतलब आप बहुत लिबोरियस और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसी वजह से प्रॉबली बहुत ज़्यादा लोग इस तरफ नहीं होते। ये अगर आपके अनटिल अनलेस आपके ब्लड में ना हो तब तक आप नहीं इस तरफ जा सकते। तो बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत। ये जो भी अभी 2-3 शॉट्स हैं इसमें नहीं अंदाज़ा होता कि किस तरह वुड कार्व होती है, किस तरह मेटल जब वेल्ड करते हैं आप या और जो चीज़ें करते हैं। So it takes a lot of like, because I think sculptures को आप अगर किसी के घर आप विजिट करो and you know कि उनके पास आपका पीस है, आप डेफिनेटली घर वालों से मिलने से ज्यादा इंतजार करते हैं आप अपने उस पीस को देखें उसको रखा हुआ किस तरह से है। stranger to walk in, sculptures बड़े आई कैचिंग होते हैं honestly speaking। और मैं आपसे यही पूछने लगी थी, बहुत सवाल आए आपके सारे काम को देख के। नंबर 1 कौन से वो लेते हैं आप मटेरियल्स, कौन से मटेरियल्स यूज करते हैं व्हेन स्कल्पटिंग? व्हाट्स योर फेवरेट? क्योंकि आपने कहा वुड भी यूज कर सकते हैं, क्ले, मेटल एंड गॉड नोस हाउ मेनी अदर। आप क्या यूज करते हैं? एक्चुअली मैंने कभी अपने आप को एज सच रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि टू सर्टेन मटेरियल के मैं ये आई बीन एक्सप्लोरिंग डिफरेंट मटेरियल, क्ले से लेके प्लास्टर जो कन्वेंशनल मटेरियल्स हैं, फिर अनकन्वेंशनल मटेरियल्स में भी रेजन में भी काम किया है, जैसे भी आपने देखा वुड और मेटल। बिल्कुल। बट आई एम नोन एज ए सॉर्ट ऑफ वुड एंड मेटल स्कल्पटर। अच्छा ठीक है। मेरा ज्यादा काम वुड में और मेटल में। अच्छा, अब स्कल्पचर्स तो बहुत ज्यादा हो सकती हैं एज आर्टिस्ट, बिकॉज आई एम नॉट वन। तो मैं आप लोगों से यही पूछूंगी, लेट्स से मैं आपके पास ही मैंने ऑर्डर दिया, आई एम श्योर लोग आपको ऑर्डर भी देते हैं अलॉन्ग विद जो आप एग्जिबिट्स पे लगाते हैं, बट मैंने आपको ऑर्डर दिया कि मुझे अपनी एक स्कल्पचर चाहिए। अब वो एब्स्ट्रैक्ट भी बन सकती है और वो एक्चुअली लाइक जिस तरह वहाँ पे नजर आया था लोग, दे वर मेकिंग अ फेस, एन एक्चुअल फेस पोर्ट्रेट आउट ऑफ इट। तो कभी आपने एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर्स किए हैं या लिटरली जस्ट पोर्ट्रेट? एक्चुअली कमीशन प्रोजेक्ट वेरी करता है, इट डिपेंड्स के समटाइम्स ये होता है कि किसी को किसी का पोर्ट्रेट बनवाना है तो ऑब्वियसली